प्रयाग है, मृत्यु का नहीं मोक्ष पाएगा। धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता, संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है। नमस्कार। यह मौनी अमावस्या के पर्व पर अमृत स्नान से पहले देर रात संगम नोज पर मची भगदड़ का वीडियो है। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 90 श्रद्धालु घायल हो गए। आपके लिए यह दुखद है, भयावह है, लेकिन पर्ची वाले शास्त्री के लिए यह मोक्ष का मार्ग है। पर्ची वाले शास्त्री को इस भगदड़ में मौत नहीं, मोक्ष दिखता है। वह बताता है कि जो 30 लोग इस भगदड़ में कुचलकर मर गए, असल में वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह और बात है कि शास्त्री को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उसे अभी कुचल जाने का आनंद लेते हुए मोक्ष प्राप्त करने का इंतजार है, लेकिन उसे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने खुद शास्त्री के नाम की पर्ची निकाल रखी है। शंकराचार्य की पर्ची में क्या है ये देखेंगे, लेकिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का वह मोक्ष मार्ग जान लेते हैं जिस पर चलने से शास्त्री है, जिसने कहा था कि जो लोग कुंभ में नहीं आएंगे वे देशद्रोही हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से केस की और कोई खुजली। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। देश के 100 करोड़ लोगों को देशद्रोही बताने वाले और कुंभ में हुई मौतों को मोक्ष प्राप्ति का अवसर बताने वाले इस पर्ची शास्त्री की पर्ची खुद शंकराचार्य ने निकाल रखी है। एक बयान में शंकराचार्य ने कहा है कि अगर पर्ची शास्त्री खुद द्वारा वर्णित मोक्ष प्राप्त करने को तैयार है तो वह उसके शरीर पर कूदकर उसे मोक्ष देने को तैयार है। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता, संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है। आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी मानव हूँ, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नज़र से गिर गए। हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या पर्ची शास्त्री के लिए शंकराचार्य वाला मोक्ष मार्ग सही है, या शास्त्री को भी भगदड़ में ही कुचलकर मोक्ष प्राप्त करने का आनंद प्राप्त करना चाहिए। कहाँ छिपे हैं वो सरकारी कलाकार और सरकारी बाबा जो बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को महाकुंभ में बुला रहे थे? निकलो बाहर, जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, यही बोल रहे थे ना। भगदड़ के बाद से ये कहने लगे हैं कि यहाँ मरने वाले भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष मिल गया। अरे इतना ही मोक्ष मिल रहा था तो खुद क्यों नहीं कूद पड़े भगदड़ में? खुद तो सरकारी काफिले के साथ कुंभ नहाने आएंगे और आम जनता को भीड़ के हवाले कर देंगे। बाकी ताजी खबर ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकुंभ आने का प्लान कैंसिल कर दिया है। तो क्या अब धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक मोदी जी भी देशभक्त नहीं रहे? इन नीच और धूर्त लोगों ने भोले भाले देशवासियों की कोमल भावनाओं का दोहन किया है, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया और उन्हें भीड़ में बुलाकर छोड़ दिया। अरे यही लोग असली जिम्मेदार हैं भगदड़ के लिए, और सबसे पहले इन सरकारी बाबाओं और सरकारी दलाल कलाकारों पर FIR दर्ज करके इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
असली गिद्ध ये लोग हैं।